आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल आज से सजेगा। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में पोलिंग होगी। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी मैदान में 287 उम्मीदवारों में जोर आजमाई होगी। मीरपुर डिवीजन में वोटर्स की कुल तादाद 14,01,439, 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। 1,241 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 724 को हसास करार किया गया। 18,560 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। तो कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मियाँ साहब बुरा न माने, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर या मीरपुर खास, उनके नाम ही नहीं मिजाज भी मिलते हैं। इन तमाम शहरों में नून लीग मुस्तरद हो चुकी, अवाम वही फैसला दोहराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कायद नून लीग नवाज शरीफ को जवाब, कहते हैं अवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी की जानिब से अवाम का तोहफा नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम अपने हकूक का सौदा करने को तैयार नहीं, अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी दूसरे शहर या सूबे को नहीं देंगे। कोई अपने हक की हाकमियत या हक की मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर की बेटी जब मुजफ्फराबाद गई तो मुजफ्फराबाद ने फैसला सुनाया कि शेर आ गया है। इसी तरह कल जब मीरपुर में कश्मीर का असली बेटा गया, कश्मीर की असली बेटी गई, तो मीरपुर ने फैसला सुना दिया कि आजाद कश्मीर में कश्मीर की खिदमत के लिए, आजाद कश्मीर की खिदमत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है। जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने फैसला सुना दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खवातीन के इजलास में इजहार ख्याल, कहा नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। आज़ाद कश्मीर की अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून करेगी। अवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात की जो गहमा गहमी है बड़े अरूज पर है और नौजवानों का जो जोश व जज्बा है वो बड़ा दीदनी है। हम ये समझते हैं कि जो सिस्टम की तब्दीली का आसान और साफ वे है वो ये है कि इलेक्शन और अपनी वोट की ताकत को जानें और वोट की पर्ची के ज़रिए से आप जो है हकीकी मानों में तब्दीली लाएं। हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है नए चेहरे आगे आए, यूथ आगे आए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए खुशाइन करार। नौजवान उम्मीदवार कहते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। शहरी अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट आइनी और जमहूरी ताकत है। हकीकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब वोट से ही मुमकिन है। ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ, तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? ये इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते? कश्मीरी पुलिस के जवानों को शहीद किया और कश्मीर के अंदर तशद्दुद की सियासत की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और उसके साथ साथ इन्होंने जत्थाबंदी और सड़कें बंद करके कानून को अपने हाथ में लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके हाथ शुरू से साजिश में रंगे हुए थे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी के मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। करदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भारत से रवाबत के सबूत भी सामने आ गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक करदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भारत से रवाबत के वाज़ेह सबूत मिले हैं। शरपसंद अनासिर को अपनी तर्ज अमल पर पूरी कौम को जवाब देना होगा। करदम एक्शन कमेटी के रहनुमा कश्मीर के मफादात से मुखलिस हैं तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेते?
पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का मकसद रियासती इदारों और अवाम के दरमियान फासले और बदएतमादी पैदा करना था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, इलेक्शन मुहिम में अवाम के जम्मे गफीर ने एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साजिशी अनासर पूरी कौम को जवाबते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वादा पूरा कर दिया। इलेक्ट्रो बसें मीरपुर पहुंच गईं। इलेक्ट्रो बसों की आमद पर मीरपुर में जश्न का समा, ढोल बजने लगा। मकामी अफराद का इज़हार मसरत। 20 करोड़ की बसें भेजकर कश्मीरियों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, नून लीग के फॉर्म 47 के हुक्मरान अवाम के वोटों के बगैर इक़्तिदार में बैठे हैं। विफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। चोर दरवाजे से आने वाली जमात को कश्मीरी मुस्तरद करेंगे। पीपल्स पार्टी विफाक को जोड़ने वाली जमात है, हम धांधली नहीं होने देंगे। मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करवाने वाले हमें बताएंगे कि इलेक्शन कौन जीत कर आया है। कश्मीरियों को इलेक्ट्रिक बसें और क्लिनिक ऑन व्हील्स मिलने पर आप क्यों परेशान हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन का बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास अपनी 17 साल हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल जज से कैंसिल करके आज़ाद कश्मीर से भागे हैं। पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, हमें एक ही बार बता दें। पाकिस्तान और कतर मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। ईरान बातचीत पर आमादा, जहां मुज़ाकरात रुके वहीं से दोबारा शुरू होंगे। तेहरान ने इस्लामाबाद को पैगाम भेज दिया, मुज़ाकरात का नया दौर जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद से किसी भी मकाम पर शुरू हो सकता है। अल अरेबिया के मुताबिक ईरान ने कहा कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किए हैं। आबने हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह कबूल नहीं, इसी मामले पर बातचीत की जाएगी। हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों फिर जौहरी मामले भी ज़ेर गौर आएंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया, वार्निंग भी दे दी। कहते हैं 100% मकासद हासिल न हुए तो हमले दोबारा होंगे। हमले जारी रखने, शिद्दत बढ़ाने, हर चीज़ तबाह करने का ऑप्शन भी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि ईरान से डील की जाए। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा हो रहा है। सदर ट्रंप के हमले रोकने के अहकाम पर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी। ईरान का 2 हफ्तों के हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। उसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। जनरल हुसैन मोहबी ने कहा कि ईरानी हमलों में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। खित्ते में 8 अमरीकी फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकूमत फौजियों की हलाकत के हक़ाइक़ सामने नहीं ला रही। ईरान के हमले अमरीका के 11 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर तबाह किए। ईरानी पासदारान इनकलाब की बरतानिया को भी वार्निंग, कहा बरतानिया और अमरीका की हिमायत करेगा तो यकीनी और जायज़ हदफ होगा। ईरान के खिलाफ जंग से वाशिंगटन के ऐवानों में हलचल मच गई। ईरान पर मज़ीद हमलों पर अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत में इख्तिलाफ़ात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त मौक़िफ़, आला फौजी हुकाम तवील जंग के मुमकिन नताइज से खौफज़दा। CNN के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन के ने ईरान के खिलाफ जंग मज़ीद वसअत देने पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इजलास में जनरल डेन के ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए खबरदार किया कि तवील जंग अमरीकी असले के ज़खायर, फौजी वसाइल और खित्ते की सूरत हाल पर मज़ीद दबाव डाल सकती है। यमन के हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह ने फिर सऊदी अरब पर हमले कर दिए। अंसारुल्लाह के मुताबिक सऊदी अरब के शहरियों यम्बा और जाजान पर हमले किए गए। अरामको की तनसीबात को निशाना बनाने के लिए दर्जनों क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यमन में तैयार करदा ड्रोन इस्तेमाल किए गए। फौजी ऑपरेशन कामयाब रहा है और तमाम मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी हुकाम का कहना है कि तमाम हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए कामयाबी से नाकाम बना दिया। अंसारुल्लाह ने कहा कि सऊदी अरब ने यमन का मुहासरा ख़त्म न किया तो वो मिसाइल हमले जारी रखेंगे।
ईरान की आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ओमान के साथ 2 रोज़ तक मुज़ाकरात किए गए। अफ्रीकैन ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक उसूलों और अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान का सऊदी अरब और यमन के तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। कोट अदूम में हेड तोंसा बैराज पर पानी का बहाव तेज। नशीबी बस्तियां ज़ेर आबानी का खदशा। भक्कर में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। पीर महल में हेड सदनाई पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। फिरोजवाला में होने वाली बारिश के बायस नाला भेड़ का बंद टूट गया। पूरी आबादी पानी की लपेट में आ गई। डस्का में नाला 1 में पानी की सतह में इजाफा। 5 रोज़ा बारिश के बायस 70% से ज़ायद रकबा ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब शदीद इनाम मेमन की मेज़बानी में केक काटा गया। फरियाल तालपुर बतौर मेहमान खसूसी शदीद सदर जरदारी को जमहूरियत के फ़रोग़ और कौमी मफाहमत के लिए खिदमात पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। शदीद इनाम मेमन ने कहा कि सदर जरदारी की क़यादत में जमहूरी इदारे मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस की गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और माहमी दिलचस्पी के मोड़ पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने अमरीकी वफ़द के एजाज़ में शाया दिया। रियान ज़नके और माइकल का वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर सूबाई वज़रा ने खुशामदीद किया। वफ़द को तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इक़दामात से आगाह किया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का लाहौर के तारीखी और सक़ाफ़ती मकामात का दौरा। मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, बादशाही मस्जिद, शाही कला भी गए। भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में जारी एहतजाज से भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तानी बुनियादों वरसूस में मोदी को तारीखी शिकस्त से दुचार किया। भारतीय शहरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे भी लगाए।